पूरे देश में मुगल आक्रांताओं से पहले जो मुसलमान गुंडे बाहर से आए, मुस्लिम आक्रांता जो यहाँ आए, हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर, इन सब पे जो कब्जा किया, सिख मंदिरों पे जो कब्जा किया, उस कब्जे को बरकरार रखा जाए, इसके लिए कांग्रेस ने एक कानून ला दिया संसद में। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कहा गया है कि जो धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 से पहले जो जैसे थे वैसे रहेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल विधेयक जो कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी 90 के दशक के शुरुआत में, उस पूजा स्थल विधेयक में ये स्पष्ट है कि 15 अगस्त 1947 के पहले की जो स्थिति है वो वही बनी रहेगी। इन सबको लगता था कि चंद्रचूड़, दरअसल ये सब जो भारत विरोधी एजेंडाबाज हैं, ये कांग्रेस के जितने एजेंट हैं, ये लेफ्ट लिबरल गिरोह जितने, इन सबको लगता था कि चंद्रचूड़ वो काम कर देंगे जो काम विपक्ष नहीं कर पा रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी देश में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने देश में दंगे की साजिश के लिए अपना एजेंडा शुरू कर दिया है। आप चौंकेंगे इस बात को लेकर के। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में नरसिम्हा सरकार लेकर आई थी। जब बाबरी विध्वंस हुआ तो बाबरी विध्वंस से पहले इस मामले को लेकर के सरकार इस तैयारी में थी कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे इस देश के वक्त के गुंडों को देश की जमीन लूटने का जो अधिकार है वो जारी रहे। और विदेशी आक्रांताओं ने, मुसलमान डकैतों ने जो इस देश में हिंदू मंदिरों, जैन मंदिरों, बौद्ध मंदिरों पर जो कब्जा किया हुआ है, जिसके साक्ष्य और सबूत हैं, उसे खंगाला नहीं जा सके। तो सरकार एक ऐसा एक्ट लेकर के आई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मतलब 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही बरकरार रहेगी, सिर्फ अयोध्या को छोड़ करके। क्योंकि अयोध्या का मामला अदालत में था, इसीलिए सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर का मामला को छोड़ करके पूरे देश में मुगल आक्रांताओं से पहले जो मुसलमान गुंडे बाहर से आए, मुस्लिम आक्रांता जो यहाँ आए, हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर, इन सब पे जो कब्जा किया, सिख मंदिरों पे जो कब्जा किया, उस कब्जे को बरकरार रखा जाए, इसके लिए कांग्रेस ने एक कानून ला दिया संसद में। सचमुच भारत अद्भुत देश है। ये धरती का एकमात्र देश है जहां वोट बैंक के लिए जो मूल सांस्कृतिक व्यवस्था है उसे ही ध्वस्त करने का खेल हुआ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब लाया गया, उसके बाद भी अयोध्या के मामले को लेकर के जिहादी उन्मादी ने इस देश के कानून को नहीं माना। आज भी ओवैसी कहता है कि हम 500 सालों तक हम अपने पुरखों को, अपने आने वाली पीढ़ी को बताते रहेंगे कि अयोध्या में कैसे बाबरी को शहीद किया गया। मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को भी आज भी विदेशी गुंडों के वंशजों ने नहीं माना है। और आज भी वो कहते हैं कि अयोध्या का जजमेंट हमें मान्य नहीं। सिर्फ वही नहीं, इस देश के खलिहरों ने, एजेंडाबाजों ने, वोट बैंक की खैरात पर पलने वालों ने भी नहीं माना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्थायी रूप से मान्य है, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खत्म नहीं किया, तो फिर भी काशी में जांच कैसे शुरू हुई? ज्ञानवापी मंदिर में कैसे शुरू हुई जांच व्यवस्था जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था? आज संभल में चीजें क्यों हो रही है? मथुरा में क्यों ऐसे आदेश जारी किए गए हैं? ये चीजें बता रही है कि चोर को लगने लगा कि चोर के दाढ़ी में तिनका है। इन सबको लगने लगा कि हमारी चोरी अब पकड़ी जाएगी। तब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो फिर ये चीजें कैसे शुरू हुई? दरअसल जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के पास एक मामला था। जब काशी विश्वनाथ मंदिर के साक्ष्य जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के पास रखा गया, तो उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कानून है उसमें उस पॉइंट को खंगाला। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह कहा गया है कि जो धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 से पहले जो जैसे थे वैसे रहेंगे।
लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया है कि आप इस मामले में यदि कोई संदेह है कि मस्जिद मंदिर की जगह बनाया गया है तो उसकी सर्वे नहीं करा सकते। जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसी पॉइंट को पकड़ लिया। विद्वान न्यायाधीश, मैं अक्सर कहता हूं डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, उनकी काबिलियत पर आप सवाल नहीं कर सकते। तो आप समझ जाएंगे कि आखिर डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ देशद्रोही ज्यादा क्यों लगे रहते हैं। इस देश में एक कोर्ट फिक्सरों का गैंग है जो काम नहीं करने देता है। मुझे हमेशा लगता है कि डीवाई चंद्रचूड़ यदि इन कोर्ट फिक्सरों को के एजेंडे के खिलाफ जाते तो उनके लिए 2 साल तक काम करना बहुत मुश्किल होता। डीवाई चंद्रचूड़ कोई ऐसे सीजीआई नहीं थे जो 2 महीना 3 महीना में रिटायर कर जाएंगे। संजीव खन्ना भी 5-6 महीने में रिटायर कर जाएंगे। डीवाई चंद्रचूड़ से पहले जो सीजीआई थे उनको तो मात्र 1.5 महीना रहना पड़ा। जस्टिस ललित को मात्र 1.5 महीने के लिए वो सीजीआई रहे और उन्होंने 1.5 महीने में कई ऐसे फैसले किए। डीवाई चंद्रचूड़ को पता था कि कोर्ट फिक्सर उनका जीना दूभर कर देंगे। इस देश विरोधी गैंग जो सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से एजेंडा चलाता है वो मुश्किल कर देगा। डीवाई चंद्रचूड़ ने, इसीलिए डीवाई चंद्रचूड़ इन सबको चुभते हैं। अब जरा पॉइंट को समझिएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल विधेयक जो कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी 90 के दशक के शुरुआत में, उस पूजा स्थल विधेयक में यह स्पष्ट है कि 15 अगस्त 1947 के पहले की जो स्थिति है वो वही बनी रहेगी। ये पूरा विधेयक इस देश के विदेशी आक्रांताओं, इस देश की संस्कृति को नष्ट करने वाले गुंडों को संरक्षण देने वाला था। ये पूरा एक्ट ही भारत की सांस्कृतिक विरासत को खत्म कर देने वाला था। भारत में बौद्ध, जैन जो प्राचीनतम जो व्यवस्था है, कई जैन मंदिरों को तोड़ा गया, कई बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया, कई सिख मंदिरों को, पंजाब में कई तरह के जो है वो मंदिरों को ध्वस्त, गुरुद्वारों को ध्वस्त किया गया। और मंदिर तो समझिए उत्तर भारत में जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, चाहे अयोध्या हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो काशी हो, मतलब कोई ऐसा, अब आकलन ऐसे आ रहे हैं कि 90% जो मस्जिद हैं इस देश में वो कहीं ना कहीं भारतीय सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करके बनाए गए हैं। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के होते हुए भी जब काशी वाले मामले पर उन्होंने फैसला सुनाया तो चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद ही बदल सकता है, हम नहीं बदल सकते। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यह कहता है कि 15 अगस्त से पहले की स्थिति बरकरार रहेगी। 15 अगस्त 1947 की आधी रात से पहले जो स्थिति थी वही स्थिति बरकरार रहेगी। हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहीं नहीं है कि सर्वे, यदि किसी को संदेह है कि ये मंदिर है तो सर्वे नहीं कराया सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि स्थिति आप नहीं बदल सकते लेकिन सर्वे से रोक नहीं सकते। लोगों को पता चलना चाहिए कि सच क्या है। अब देखिए, लेफ्ट लिबरल गिरोह जो कहता है कि सच पता चलना चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, वो आज नैरेटिव बना रहे हैं कि हर मंदिर, हर मस्जिद, धार्मिक स्थलों की पड़ताल करने की क्या जरूरत है। चंद्रचूड़ ने वहां पॉइंट छेड़ दिया है जिसकी वजह से देश भर में जो प्राचीनतम मंदिर हैं, जिस देश भर में चाहे प्राचीनतम मंदिर हिंदू धर्म से जुड़े हुए मंदिर हों, अलग अलग हिंदू धर्म के आस्थाओं से जुड़े हुए मंदिर हों, जैन आस्थाओं से जुड़े हुए मंदिर हों, ये तमाम जगहों पे जहां जहां संदेह है उसकी जांच की जा सकती है, सर्वे की जा सकती है। खुदाई नहीं होगी, सर्वे होगी। इसीलिए चंद्रचूड़ चिढ़ते हैं। मेरे एक वामपंथी मित्र ने अभी 3 दिन पहले मुझे कहा, क्योंकि वो पुराने वामपंथी हैं लेकिन उन्हें अब इन वामपंथियों की शरारत समझ में आने लगी है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मनीष जी ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है दुष्यंत दवे, वो रो क्यों रहा था। आजकल वामपंथी, ये पूरा देश विरोधी गैंग जो है वो चंद्रचूड़ को गाली क्यों देता है। तो मैंने उनको पूरी कहानी समझाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लंबे समय सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग आपने की है, ये बताइए कि चंद्रचूड़ को ये पूरा इकोसिस्टम, ये लेफ्ट लिबरल गिरोह क्यों गाली देता है। तो मैंने समझाया कि चंद्रचूड़ के सब भक्त थे, इन सबको लगता था कि चंद्रचूड़ दरअसल ये सब जो भारत विरोधी एजेंडाबाज हैं, ये कांग्रेस के जितने एजेंट हैं, ये लेफ्ट लिबरल गिरोह जितने, इन सबको लगता था कि चंद्रचूड़ वो काम कर देंगे जो काम विपक्ष नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इस देश में विपक्ष वो काम जो नहीं कर पा रहा है वो चंद्रचूड़ करेंगे। चंद्रचूड़ जाने से पहले कह गए कि मैं विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता, सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता। इसीलिए इन सबको लगा कि इस देश में जितना कानून नरेंद्र मोदी बनाते हैं वो चंद्रचूड़ उन सब कानूनों को ध्वस्त कर देंगे। ये सोच रखा हुआ था इन लोगों ने। चंद्रचूड़ ने इनके हर एजेंडे को सुना, इनके हर साजिश को सुना,
लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली हुआ ये कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस देश के कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसी ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाया जो इन देशद्रोहियों को चाहिए था। तब सोचिए कि अब क्या कुछ करना शुरू कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इन सबको भारत विरोधी एजेंडाबाजों के षड्यंत्र में पलीता मार दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार के आड़ में जो इस देश में गुंडागर्दी चल रही थी, इस देश में वक्त का गुंडागर्दी चल रहा था, इस देश में जो अवैध कब्जा जो है गुंडों का जो था, जो मुगल गुंडे आए, मुगल गुंडों से पहले जो आए, उन गुंडों का था। दरअसल अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई है। अब सोचिए, दरअसल भारत द्रोहियों ने चंद्रचूड़ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हो गए और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने यह मांग किया गया कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के होने के बावजूद ऐसा क्यों है कि संभल में खंगाला जा रहा है? ये काशी के ज्ञान वापी मंदिर जो मस्जिद है, ज्ञान वापी मतलब मस्जिद और ज्ञान वापी, तो इसकी खुदाई क्यों हो रही है? ये एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई और इस याचिका के साथ साथ जब ये याचिका गई जस्टिस खन्ना के पास कि आप चंद्रचूड़ के फैसले को बदल दीजिए, तो इस मामले में कई सारी याचिका गई। और आपको याद आएगा कि जब इतने सारे याचिका गई डीवाई चंद्रचूड़ की याचिका के खिलाफ, तब इसमें एक याचिका दाखिल की गई है विष्णु जैन के तरफ से। विष्णु जैन समेत कई याचिकाकर्ता हैं, अश्विनी कुमार जो वकील हैं उन्होंने भी याचिका दाखिल की हुई है, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका है। इन सबने ये मांग किया हुआ है, विष्णु जैन की विशेष रूप से जो याचिका है वो कह रहे कि 712 ईस्वी में जब पहली बार मुगल जब इस्लामिक आक्रांता आए इस देश में, उस समय उन्होंने आते ही जो उत्तर भारत में कई मंदिरों को तोड़ा और वहां पर ऊपर से सिर्फ मंदिर की जो जमीनी स्थिति है वही रही, लेकिन ऊपर का जो ढांचा तोड़ा गया 712 ईस्वी से पहले के जो स्थिति है वो बरकरार रहना चाहिए। मतलब इस्लामिक गुंडे जो आए विदेश से, उन गुंडों के आने से पहले जो स्थिति थी वो बरकरार रखा जाए। 15 अगस्त 1947 क्यों भारत क्या 15 अगस्त 1947 से है? क्यों 15 अगस्त 1947 को रखे? क्या भारत का वजूद, भारत अपनी पहचान 15 अगस्त को मानता है? 15 अगस्त तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है वो सत्ता का स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफर हुआ, कोई आजादी वाजादी का तो मामला है नहीं, क्योंकि 15 अगस्त के बाद भी अंग्रेजों का शासन रहा। 26 जनवरी तक संविधान तो अंग्रेजों का ही सब कुछ था। जो हमारा जो गवर्नर था, राष्ट्रपति हमारे पास थे नहीं, तो नेहरू जो आदेश का पालन कर रहा था वो अंग्रेजों के ही कर रहे थे। तो हमें इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को तो कोई आजादी मिली नहीं है। इसका मतलब यह कि 15 अगस्त का दायरा क्यों बनाया गया? ऐसा क्या है? क्या 15 अगस्त से पहले भारत नहीं था? तो 15 अगस्त क्यों? यह महत्वपूर्ण बात थी और इसी बात को लेकर के याचिका सुप्रीम कोर्ट में अब यह है कि 712 ईस्वी से पहले की जो स्थिति थी, मतलब इस देश में इस्लामिक आक्रांता जब आए, इस देश पे जब सांस्कृतिक विरासत को लूटने के लिए आए, जब देश को लूटने के लिए आए, उन लुटेरों के आने से पहले की जो स्थिति भारत की सांस्कृतिक विरासत है वो बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि मूल रूप से आजकल के मंदिर, जो अयोध्या मंदिर है, चाहे वो काशी विश्वनाथ है, चाहे वो मथुरा है, या फिर जो ऐतिहासिक संबल जैसा का जो मंदिर है, ये सब ऐतिहासिक विरासत है, ये सब ऐतिहासिक विरासत है। अब मगर ये देखिए इंटरेस्टिंग, आप चौंकेंगे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट में आई तो कांग्रेस ने क्या खेल खेला। इस देश में मुझे लगता है कि कांग्रेस के षड्यंत्र को समझना बहुत जरूरी है। कई बार ये लगता है कि लोग आज भी ये मानते हैं कि इस देश में कांग्रेस ने आजादी दिलाई, इस देश के उसने टुकड़े किए और क्या कुछ किया। अब इस पूरी चीजों को देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर अभियान चलाएगी और पत्र लिखकर लोगों से पूछेगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका आ गई है, इनको पता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया उस पर मुहर लगेगी, 2 कदम और संजीव खन्ना की बेंच जा सकती है। हो सकता है संजीव खन्ना की बेंच इस मामले में संसद को कहे कि आप कानून बनाइए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को संसद में बदल दिया जाए, इसकी संभावना है। इस खौफ में देश में दंगा कराने की साजिश शुरू कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट में है तो कांग्रेस कानून मानने को तैयार नहीं। तब आपको याद आएगा कि कैसे इस देश में एक साजिश हुई थी जब कपिल सिब्बल सोनिया गांधी के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल ने कहा था कि 2019 के चुनाव से पहले अयोध्या वाले मामले पर फैसला नहीं आना चाहिए। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राम मंदिर पर फैसला आ गया था। यह लगभग 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में यूं ही पेंडिंग रहा। 2018 में जब इस पर जस्टिस
दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने यह तय किया कि हम राम मंदिर के मामले को सुनवाई करेंगे, तो कोर्ट फिक्सरों ने उनका चरित्र हनन करना शुरू कर दिया। कोर्ट फिक्सरों ने उनके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया और उसके बाद जस्टिस दीपक मिश्रा का चरित्र हनन हुआ, उनके ऊपर महाभियोग की तैयारी की। अब बेचारे कोर्ट फिक्सरों से डर गए और डर के उन्होंने राम मंदिर पर फैसला लेना बंद कर दिया। उसके बाद चंद जो है वो सीजीआई बन गए जस्टिस रंजन गोगोई। रंजन गोगोई को भी माना जाता था कि उनके पिता चूंकि कांग्रेस कोटे से थे, उनके पिता कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे असम के, तो रंजन गोगोई इनके एजेंडे को साधेंगे। लेकिन जब आप उस पद पे आप बैठ जाएंगे तो बहुत कुछ आप देश के खिलाफ काम नहीं कर सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा अकेले नहीं किया। जस्टिस दीपक मिश्रा ने 5 जजों की फिर एक पीठ बनाई, तो पूरा प्रेशर जो दीपक मिश्रा पर था वही रंजन गोगोई पे भी बना। दीपक मिश्रा ने 5 जजों की पीठ बनाई थी, काबिल जजों का, और उन्होंने जो पीठ बनाई थी उसमें वो लोग थे जो अलग अलग मजहब के थे। बाद में जस्टिस रंजन गोगोई ने उन जजों की खंडपीठ बनाई जिनको भविष्य में चीफ जस्टिस बनना था। उसमें से एक जज ने अपना नाम वापस ले लिया, तो जस्टिस अब्दुल नजीर को भी रख लिया गया। 5 जजों की खंडपीठ ने सर्वसहमति से फैसला दिया, लेकिन बदनाम किया गया जस्टिस दीपक मिश्रा को, जस्टिस रंजन गोगोई को। जैसे पहले दीपक मिश्रा को बदनाम किया गया, वैसे रंजन गोगोई को बदनाम किया गया और इसके खिलाफ कपिल सिब्बल लग गए। ये प्रेशर डाला जाने लगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, वरना मोदी को फायदा हो जाएगा। और जो सिब्बल ने चाहा वही हुआ। उस मामले पर सुनवाई नहीं हुई, कांग्रेस का एजेंडा चला। कपिल सिब्बल उस समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील हुआ करते थे। तो सोचिए कि कांग्रेस किसकी वकालत कर रही थी। अब वही कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो कांग्रेस क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस, सोचिए, षड्यंत्र देखिए, मूल कांग्रेस नहीं, ताकि ये सोनिया गांधी इसमें नहीं फंसे, राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर अभियान चलाने जा रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं ये लोग। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है, जजों को धमकी दी है, जस्टिस संजीव खन्ना को, कि तुम्हारा हम चरित्र हनन कर देंगे। हम चरित्र हनन करने के मास्टर हैं। हमने दीपक मिश्रा का कर दिया था, हमने रंजन गोगोई का कर दिया, हमने जस्टिस बोबडे को का कर दिया, हमने जस्टिस यूयू ललित का किया। हम अब रिटायर हो चुके चंद्रचूड़ का चरित्र हनन कर रहे हैं। हम चरित्र हनन करने में माहिर हैं। हमारी सत्ता भले ही 11 साल से नहीं है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का चरित्र हनन करने में हम मास्टर हो गए। सोचिए, मोदी काल में जितने चीफ जस्टिस बने हैं, खास करके 2017 के 16-17 के बाद, उन सब चीफ जस्टिस का चरित्र हनन हुआ है। कोई बच नहीं पाया है। 2016 से पहले चुके इनके अपने आदमी, मतलब उन्हें लगता था कि कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इन लोगों को लगा कि हम 2019 में लग गया कि हमारी सत्ता जाएगी, वापस नहीं आ सकती, तो सुप्रीम कोर्ट के सहारे हम सत्ता हम वापस करेंगे। अब इस खेल को जरा देखिए कि जो खेल ये सुप्रीम कोर्ट से कराना चाहने ने, लग रहा जजमेंट से अब नहीं हो पाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव। अब सोचिए, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तुम खुद मामला लेकर के गए सुप्रीम कोर्ट में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में चंद्रचूड़ के फैसले को बदल दीजिए आप, तो फिर ये गुंडागर्दी कैसे? उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस ने वर्शिप एक्ट को लेकर अभियान चला। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख लोग चीफ जस्टिस को चिट्ठी भेजेंगे। मतलब चीफ जस्टिस को इंसाफ नहीं करना है, गुंडे के द्वारा चिट्ठी भेजी जाएगी, धमकी दी जाएगी, और सीजीआई संजीव खन्ना जी को धमकी देंगे ये कि तुम मानो हम 1 लाख लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट घेर लेंगे हम। एक तरह से धमकी है। सीजीआई को ये धमकी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र भेजेंगे। इस अभियान के तहत यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस का कहना है इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 तक धार्मिक स्थलों का जो चरित्र था उसमें बदलाव नहीं हो सकता। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आप न्याय नहीं दे सकते, हम जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन ज्ञान वापी मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार, अजमेर दरगाह, लखनऊ के टीले वाली मस्जिद, बदायूं, संभल में जामा मस्जिद को मंदिर बताने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट स्वीकार में की जा रही है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग का कहना है कि चीफ जस्टिस को लिखे जाएंगे पत्र और पूछे जाएंगे सवाल। अब इनका कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिका क्यों स्वीकार करता है? सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिका इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला दिया हुआ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो ठीक है, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिर्फ ये कहता है कि हम स्थिति यथास्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन हम सर्वे से रोक नहीं सकते। तो इनका कहना है कि जब हमें चोर क्यों साबित किया जा रहा है? अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जो चंद्रचूड़ ने ये फैसला दिया, जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले में ये है कि चोर को सजा होगी या नहीं होगी ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन चोर पता चलना चाहिए।
जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले ने जो इनको इनको इनकी तिलमिलाहट दी है वो ये कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा ठीक है कि संसद का कानून ये रोकता है हमें कि चोर को सजा नहीं दे सकते, लेकिन चोर का पता किया जाना जरूरी है। चोर, ये आदमी चोर है, ये समाज में पता होना चाहिए कि ये डकैत है, ये गुंडा है, ये लुटेरा है, ये पता होना जरूरी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने वही महत्वपूर्ण पॉइंट छोड़ा कि कम से कम चोर का तो पता चलना चाहिए। ये चोरी का माल इसका है, ये बाद में देखा जाएगा कि माल छीना जा सकता है नहीं, लेकिन ये चोर है। यदि शिकायत किसी के आ रही है कि ये चोर है, तो चोर की शिकायत यदि है तो उस चोर को ये चोर, उसकी जांच होनी चाहिए कि चोरी का माल इसके पास है या नहीं। यदि आप कह रहे हैं कि फलाना के पास ये चोरी का माल है, तो पुलिस की जांच करने की जिम्मेदारी है कि हाँ ये माल चोरी का है या नहीं है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भले ही कहता हो कि ठीक है भैया ये इसकी घर जो है ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसके घर में जो चोरी का माल है, ये जो घर में जो चोरी का माल रखा हुआ है, वो पता किया जाना जरूरी है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने वही काम कर दिया है। अब चीफ जस्टिस इसलिए ये वर्तमान चीज से पूछेंगे कि पूजा स्थल अधिनियम अभी है या समाप्त हो गया। तो भाई पूजा स्थल अधिनियम अभी है, संसद से समाप्त हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं समाप्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट का काम इसकी व्याख्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करके कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये नहीं कहता कि चोर की चोरी की जांच नहीं होगी। अगर अस्तित्व में है तो उसकी अवमानना पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? अवमानना कहां हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके आधार पर काम हो रहे हैं। अवमानना किसका होता है? अवमानना सुप्रीम कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि यथास्थिति स्थिति बनाए रखने की बाद भी इसके सर्वे पर रोक नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का 5 सदस्यीय खंडपीठ का फैसला है, जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ का। क्या आपकी चुप्पी की वजह सरकार और आरएसएस का दबाव है? ये 10 गुंडे मिलकर के सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाह रहे हैं। कांग्रेस इस देश का माहौल दरअसल खराब करना चाह रही है। उन्हें लग रहा है कि तुष्टीकरण के वोट से अब वो सत्ता नहीं पा सकते, तो कम से कम देश में दंगा तो कराया जा सकता है। ये पूरी चिट्ठी जो सीजीआई को है, ये चरित्र हनन के लिए है। इनको नहीं पता कि संजीव खन्ना बेदाग जस्टिस हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, संजीव खन्ना का चरित्र हनन करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ठीक है, इंसान है, कुछ ना कुछ हर आदमी कहते हैं ना कि वैसा कोई इंसान बता जिसने पाप ना किया हो, जो पहला पत्थर वो मारे जो पाप ना किया हो। ये फिल्मी गाने हैं, तो अब हर जज का चरित्र हनन करने के लिए ये सब ठेका तो ले लेते हैं। अब जस्टिस खन्ना के लिए ये एक तरह से चरित्र हनन की शुरुआत है। मुझे लगता था कि जस्टिस खन्ना का चरित्र हनन ये नहीं कर सकते, लेकिन ये शुरुआत है। आप पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को ज्ञान वापी मामले में पूजा स्थल अधिनियम का अवमानना करते हुए दिए गए संविधान विरोधी आदेश को रोक क्यों नहीं लगा सकते? ये धमकी है, ये कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल की धमकी है जस्टिस खन्ना को, और ये सीजीआई पर ही आरोप लग रहा है कि उसने अवमानना की है। भाई अवमानना कैसे की है? संसद के कानून को सुना है उस जस्टिस चंद्रचूड़ ने, और इसीलिए जिस चंद्रचूड़ का ये महिमा मंडन गाते थे, जिस चंद्रचूड़ ने राहुल गांधी को आज मौज दिलाई हुई है, उसी डी.वाई. चंद्रचूड़ की वजह से आज राहुल गांधी मौज ले रहे हैं। आज यदि डी.वाई. चंद्रचूड़ नहीं होते तो राहुल गांधी एक सजायाफ्ता अपराधी होते। राहुल गांधी सजायाफ्ता अपराधी हैं, उनके अपराध के स्थिति पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, इसी वजह से वो मेंबर पार्लियामेंट है, वरना वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते थे, उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो चुकी हुई थी। डी.वाई. चंद्रचूड़ का एहसान कांग्रेस को मानना चाहिए कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने राहुल गांधी पर लीक से हटकर फैसले दिए। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने केजरी जैसों को मौज कराई है। इन सबको लगा कि ये चीजें सिलसिला चलना चाहिए, इसीलिए जो विदेशी आक्रांता, विदेशी गुंडों ने इस देश की संपत्ति पर कब्जा किया, वो सिलसिला जारी रहना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ राज्य प्रायोजित हिंसा और सुप्रीम कोर्ट संविधान की आर्टिकल 32 और 226 के तहत स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता? कांग्रेस ने ने पोस्ट में ये बात कही है, इसे लेकर कांग्रेस के अल्पसंख्यक विंग द्वारा एक पोस्टर भी जारी किया जा रहा है। सोचिए, ये एक तरह से गैर संवैधानिक है, इस देश की सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, और ये सिलसिला जारी है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट को इस पे सुनना है, और मुझे लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ध्वंस होना है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होना है, और इसीलिए ये बेचैनी है, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना उस मामले पर आगे जाएंगे, और जस्टिस खन्ना जहां आगे जाएंगे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब कानून पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, अभी तो सर्वे का आदेश है कि सर्वे कर सकते हैं आप, लेकिन सर्वे के आधार पर वो जो ढांचा है वो तोड़ने का आदेश नहीं होगा। उम्मीद की जानी चाहिए
कि इस कानून को असंवैधानिक मानेगी सुप्रीम कोर्ट और इस कानून को ही खत्म कर दिया जाएगा और दंगा कराने की पूरी साजिशें जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो हथियार जो तुष्टीकरण के नाम पर, दंगा कराने के नाम पर, प्रवोक करने के नाम पर कुछ 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 ऐसे कट्टरपंथियों को उकसा करके उन्हें जिहादी बना करके इस देश में जो दंगे की साजिश रची जा रही है वो खत्म होगा। हम सब इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का, लेकिन उस फैसले के से पहले जो कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है उस षड्यंत्र पर उम्मीद की जाए कि सुप्रीम कोर्ट उस पर भी हंटर चलाए कि ये क्या ड्रामेबाजी है। आमतौर पे कांग्रेस ये खेल खेलती है, उन्हें लगता है कि हम लोकतांत्रिक इस तरीके से इस देश में कुछ नहीं पा सकते तो दंगा कराया जाए। इसीलिए कभी अपने खैरात पर पलने वाले पूर्व अधिकारियों से, पूर्व न्यायाधीशों के माध्यम से खेल कराया जा रहा है। अब कुछ ऐसे गुंडों के माध्यम से कि हम चिट्ठियां आप लिखिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालिए। ये देश सुप्रीम कोर्ट कानून से चलेगा या किसी ऐसे धर्मांध लोगों की चिट्ठियों पे चलेगा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इस वीडियो विश्लेषण को आप बहुत गंभीरता से लेंगे और इसे ज्यादा संख्या में साझा करेंगे ताकि षड्यंत्र जो है, ये जो नैरेटिव है इस देश के खिलाफ, उस पर चोट मारा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।